कल्पना कीजिए, आप घने जंगल में हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, सूरज सिर के ऊपर है और आपका गला इतना सूख चुका है कि हर सांस एक दर्द बन गई है। ऐसी ही स्थिति में थे पांडवास जब वे वनवास के दौरान जंगल में भटक रहे थे। प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। तभी युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, हमें जल की आवश्यकता है। उनकी आवाज में थकान थी लेकिन धैर्य भी था। तभी आगे बढ़कर नकुल बोले, भैया आप सब यहीं विश्राम कीजिए, मैं जल लेकर आता हूं। ये कहकर वो जंगल के अंदर चले गए। कुछ समय बीता लेकिन नकुल वापस नहीं आए। अब चिंता बढ़ने लगी। तभी सहदेव बोले, भैया मैं देखकर आता हूं, और वो भी उसी दिशा में चले गए। समय बीतता गया लेकिन वो भी नहीं लौटे। अब वातावरण में बेचैनी थी। तभी अर्जुन उठे और बोले, मैं जाता हूं, देखता हूं आखिर क्या हुआ है। उनकी चाल में आत्मविश्वास था लेकिन वो भी वापस नहीं आए। अब चिंता भय में बदल चुकी थी। तभी भीम खड़े हुए और बोले, मैं जाकर देखता हूं कौन है जो मेरे भाइयों को रोक रहा है। उनकी आवाज में गुस्सा था लेकिन वो भी गए और वापस नहीं आए। अब अकेले रह गए थे युधिष्ठिर। उनका दिल घबराने लगा, मन में अनहोनी का डर, और वो धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़े। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने जो देखा उसने उनकी आत्मा को हिला दिया। उनके चारों भाई धरती पर पड़े थे, बिल्कुल निश्चल। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सभी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़े। भीम को हिलाया, कोई जवाब नहीं। अर्जुन को उठाया, कोई हलचल नहीं। और फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और पूरी ताकत से चिल्लाए, कौन है यहां? कौन है वो इतना बलशाली जिसने मेरे इन महायोद्धा भाइयों को मार दिया? कुछ क्षण के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, मैं हूं। मैंने इन्हें नहीं मारा, इन्होंने स्वयं अपनी मृत्यु चुनी है। युधिष्ठिर ने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज फिर आई, मैंने इन्हें चेतावनी दी थी, ये मेरी झील है, लेकिन इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अब युधिष्ठिर समझ चुके थे, ये कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, आप कौन हैं? तभी वो अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, यक्ष। उसकी उपस्थिति ही दिव्य थी। यक्ष ने कहा, यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो तुम जल भी पी सकते हो और शायद अपने भाइयों को वापस पा सको। उस क्षण युधिष्ठिर के सामने सिर्फ पानी नहीं था, उनके भाइयों की जिंदगी दांव पर थी। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने धैर्य चुना और कहा, प्रश्न पूछो। यक्ष ने पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने बिना रुके उत्तर दिया, हर दिन असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी जीवित लोग सोचते हैं कि वे अमर हैं। फिर प्रश्न आया, मनुष्य का सच्चा मित्र कौन है? उत्तर, ज्ञान। सबसे बड़ा धन क्या है? उत्तर, संतोष। मनुष्य को क्या त्याग देना चाहिए? उत्तर, अहंकार। सबसे बड़ा धर्म क्या है? उत्तर, सत्य और करुणा। कौन सुखी है? उत्तर, जो संतोष में जीता है। हर उत्तर के साथ यक्ष प्रसन्न होता गया और अंत में उसने कहा, तुमने धर्म को समझा है, इसलिए तुम्हारे भाई जीवित होंगे। और उसी क्षण वो झील चमक उठी और धीरे धीरे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उठने लगे, जैसे मृत्यु को भी पराजित कर दिया गया हो। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, ये एक संदेश था। आज भी हम सब उसी झील के सामने खड़े हैं। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं, जल्दी में, गुस्से में, अहंकार में। हम भी चेतावनी सुनते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जीवन में हार ताकत से नहीं होती, गलत फैसलों से होती है।
जब जीवन तुम्हें जल्दी करने को कहे तो रुक जाना, सोचना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, क्योंकि जो सही समय पर रुक जाता है वही सही उत्तर देता है और वही जीवन जीतता है। अगर आप चाहते हैं कि महाभारत, भगवत गीता और रामायण की ऐसी कहानियां आपकी सोच और जिंदगी बदल दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम कहानियों को नहीं, जिंदगी को बदलते हैं।